दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई रातों रात। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर लगाया है 100% का नया टैरिफ। मतलब जो भी सामान चाइना से अमेरिका जाएगा उसकी कीमत डबल। और इसका असर सिर्फ अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, बल्कि इसका झटका पूरी दुनिया और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट तक पहुंचेगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे भैया ये नया टैरिफ बम है क्या, और रात में कैसे वॉल स्ट्रीट में जोर का झटका जोर से लगा, कौन से सेक्टर डूबे कौन से बच गए, और सबसे जरूरी बात, हमारे इंडिया को फायदा होगा या नुकसान। और साथ में क्रिप्टो में हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ है कल रात, उसको भी कवर करेंगे। तो क्रिप्टो लवर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता यहां भी एक मौका बन सकता है, भले ही बिग लिक्विडेशन हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन परेशान मत होइए, यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, रहिएगा दूसरों से आगे। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मार्केट खुलने से पहले बेहतरीन चीजें हम आपको देते हैं, जो आपको रखता है नॉर्मल ट्रेडर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर। ज्वाइन कीजिए। देखिए, ट्रंप और ट्रेड वॉर का रिश्ता नया नहीं है। 2018 में भी उन्होंने चीन पर भारी टैरिफ लगाए थे, क्योंकि उनका क्या कहना था कि चाइना अमेरिका से अनफेयर तरीके से पैसा कमा रहा है। और उसी वक्त ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए थे। यानी एक साइड से मामला नहीं था, दोनों साइड से, मतलब एक बोले हम लगाएं तो दूसरा बोले हम भी लगाएं, ऐसा चल रहा था। और नतीजा क्या हुआ था पता है? ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, सप्लाई चेन टूट गई थी, दुनिया भर की कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ी थी। और अब फाइनली 2025 में वही कहानी लौट आई है। वैसे एक चीज मैं पर्सनल बताऊं, कल जब ट्रंप को वो अवार्ड नहीं मिला ना, मैं अपने ऑफिस में ही बात कर रहा था कि ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा, और वो हरकत निकल के आ गई। आपका क्या कहना है? ये हरकत वही अवार्ड नहीं मिलने का है या कुछ और है? कमेंट में बताइएगा। और ट्रंप ने क्या किया? 100% का टैरिफ लगा दिया। तो 10 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने बयान दिया कि 1 नवंबर से या उससे पहले चाइना से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर 100% इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब अगर कोई मोबाइल या मशीन $100 में आती है तो अब उसकी कीमत क्या हो जाएगी? $200। साथ ही उन्होंने कहा हम चाइना को हाई एंड टेक सॉफ्टवेयर बेचने पर भी कंट्रोल लगाएंगे। इसका मतलब साफ है, चाइना से आने वाले गुड्स महंगे होंगे और चाइना को जाने वाली अमेरिकन टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। अब यहाँ पर ट्रंप का जवाब कह लीजिए, तर्क कह लीजिए, कि चाइना रेयर अर्थ मेटल पर कंट्रोल रखकर ग्लोबल डोमिनेंस बना रहा है। और रेयर अर्थ वो मेटल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और डिफेंस में लगते हैं। मतलब अगर रेयर अर्थ ना मिले तो इनके प्रोडक्शन रुक जाएंगे, और पूरी दुनिया में इनका 70% चाइना से आता है। अब चाइना भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। और चाइना ने तुरंत कुछ रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। रिस्ट्रिक्शन पहले से भी चल रहे थे, तभी ये सब हुआ है। और अब नई कहानी, मतलब अब इनका एक्सपोर्ट बिना सरकारी मंजूरी के नहीं होगा। और इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्री पर पड़ेगा। यानी देखो आ गया ना यूरोप, तो जहां इन मेटल का इस्तेमाल बैटरी, चिप्स और वेपन में होता है। चाइना का असली मकसद क्या है? दुनिया को दिखाना कि अगर तुम हमें दबाओगे तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला देंगे, और पूरी दुनिया देखेगी कि हमारा एक रेयर अर्थ मेटल किस तरीके से दुनिया के सप्लाई चेन को तोड़ देता है। और यही बात अब अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटे के बाद वॉल स्ट्रीट में हाहाकार मच गया। S&P 500 2.7% गिर गया, अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। नेस्डेक 3.6% गिर गया, डाउ जोन्स करीब 878 पॉइंट गिर गया। टेक स्टॉक में तो भैया सर्फ एक्सेल से जमकर पिटाई हुई, रगड़ाई हुई। एनवीडिया, AMD, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सब 4 से 7% गिर गए। एक ही दिन में लगभग $1.5 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू उड़ गई। अब इन्वेस्टर डर गए कि अगर ये टैरिफ लागू हो गया तो ये सप्लाई चेन टूट जाएगी, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ टैरिफ लागू होने तक नहीं है, बात है आगे के सप्लाई चेन टूटने की। टेक एक्सपोर्ट रुकेगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। और जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो सीधा 2018-19 से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मामला बड़ा है। इसलिए सभी ने रिस्की एसेट बेचकर गोल्ड और बॉन्ड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्रिप्टो की कहानी अलग है, जो मैंने बताया था उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना? यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि किन सेक्टर पर असर पड़ रहा है। तो टेक सेक्टर सबसे बड़ी मार यहीं पर ही है, क्योंकि एप्पल, HP, डेल जैसी कंपनियां चाइना में असेंबल कराती है। इंपोर्ट कॉस्ट डबल, मतलब प्रॉफिट आधा। सेमीकंडक्टर, एनवीडिया, AMD जैसी चिप कंपनियां चाइना को एक्सपोर्ट करती हैं। अगर एक्सपोर्ट बैन हुआ तो रेवेन्यू गिर जाएगा।
ऑटो और ईवी सेक्टर पर आ जाओ, चाइना की बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की सप्लाई रुक गई तो ईवी प्रोडक्शन अटक सकता है। पूरा सप्लाई चेन समझना बहुत ध्यान से। और ये सब बातें आजकल की नहीं है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट का एंगल है। कंज्यूमर गुड्स पे आ जाओ तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब महंगे होंगे, रिटेल सेल पर असर आ जाएगा। मेटल सेक्टर पे आ जाओ तो रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट कंट्रोल होने से क्या होगा, बैटरी, मिसाइल, डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग रुकेगी, राइट, क्योंकि चाइना का कंट्रोल है। अब आप पूछेंगे आगे क्या होगा, क्या ये ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत है? तो यहाँ पर तीन संभावनाएं हैं। पहला बेस्ट केस क्या है, अमेरिका और चाइना बातचीत कर ले, कुछ टैरिफ घटा दिए जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का डर लेता रहेगा, बट जो बड़ा डर है वो खत्म हो जाएगा सप्लाई चेन टूटने का। ठीक। दूसरा मीडियम केस, 100% टैरिफ लागू हो जाए लेकिन कुछ सेक्टर को छूट मिले तो मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरेगा लेकिन धीरे धीरे संभलेगा। तीसरा वर्स्ट केस, दोनों देश कहे तुम हम पे लगाओगे तो हम तुम पे लगाएंगे, यानी रिटालिएट करे, चाइना भी जवाब में अमेरिका पर टैरिफ लगाए, रेयर अर्थ मेटल सप्लाई बंद कर दे तो पूरा सप्लाई चेन तोड़ दे तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो 2018 की ट्रेड वॉर से भी बड़ी वॉर खड़ी हो जाएगी। तो अब सवाल आता है कि इस ट्रेड वॉर में भारत कहाँ खड़ा है? तो कहोगे ना सर ये अमेरिका चाइना बहुत कर दिया, हमें बताओ, हमारा पैसा मार्केट में लगा है। तो देखिए, क्या ये मौका है इंडिया के लिए या आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट पर प्रेशर दिखेगा? इसको समझते हैं आसान भाषा में। तो देखिए, अभी तक की हिस्ट्री कहती है कि जब भी अमेरिका और चाइना के बीच झगड़ा बढ़ता है, कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से बाहर ले जाती है। पहले यह फायदा वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको को मिलता था, लेकिन अब दुनिया की नजर इंडिया पे है। एप्पल, फॉक्सकॉन, ठीक है, टाटा ग्रुप सब अपनी इलेक्ट्रॉनिक असेंबली हब इंडिया में बढ़ा रहे हैं, जो आप देखें। तो अगर ट्रंप का ये टैरिफ सच में लागू हो गया तो अमेरिका को चाइना की जगह नया सप्लायर चाहिए होगा जो इस खाई को भर सकता है, राइट। और भारत के पास क्या फायदा है, सस्ता मैनुअल लेबर, टेक्नोलॉजी में प्रगति। तीसरा सरकारी पीएलआई स्कीम। तो अब ग्लोबल कंपनियां, आपको भी पता है, इंडिया में क्या कर रही हैं, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती जा रही हैं। चाइना पर पहले वो डिपेंडेंट थी बट धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट करी हैं। भले ही हमारे ट्रंप के साथ संबंध खराब हो, टैरिफ की कहानी हो, बट अमेरिकन कंपनियां यहाँ टिकी हुई हैं। एप्पल हो, सैमसंग हो, टेस्ला धीरे धीरे आना, एचपी का आना। तो इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन देखिए, कुछ नुकसान आएंगे, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो फायदे हैं वो लॉन्ग टर्म है, नुकसान शॉर्ट टर्म में दिखते हैं। आईटी सेक्टर, कुछ यूएस कंपनियों का खर्च घटेगा तो आईटी सेक्टर पर डिपेंडेंसी में आपको उसके रेवेन्यू पर इफेक्ट दिखेगा शॉर्ट टर्म में। कमोडिटी प्राइस, रेयर अर्थ और मेटल्स महंगे होंगे तो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, इमर्जिंग मार्केट से पहले पैसा निकालते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, निफ्टी सेंसेक्स पे दिखेगा। तो ये सारी कहानी शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ट्रेड वॉर से क्या होता है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो जाती है तो क्रूड ऑयल के प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे आपने देखा होगा कल क्रूड ऑयल के प्राइस गिर गए, ठीक है। तो ये कई कहानियां हैं जो शॉर्ट टर्म में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं और शॉर्ट टर्म में एफआईआई का सेल ऑफ पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। मार्केट हाईली वोलाटाइल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्लियर कट हिस्ट्री बोलती है कि जब जब हुआ है गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई। और कभी भी बात होती है तो हमेशा बात होती है कि जब दुनिया चाइना से बाहर निकल रही है तो दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। और अगर सही पॉलिसी सपोर्ट मिले सरकार का तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जिस पर यहाँ की सरकार भी काम कर रही है। बट वो कोई भी काम रातों रात तो होता नहीं है, बट आपको चेंज और बदलाव तो दिख रहे हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन लॉन्ग टर्म इज अ गुड, शॉर्ट टर्म पैनिक। यहां तक क्लियर हो गया स्टॉक मार्केट। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो की। एक ही दिन में क्रिप्टो मार्केट में भी तबाही मच गई। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों तेजी से गिर गए, 12% 15% जैसा, और लगभग $10 बिलियन का लॉस हुआ। हिस्ट्री का सबसे बड़ा 1.5 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडर का पैसा लिक्विडेट हो गया, यानी उनकी पोजीशन मार्केट ने जबरदस्ती बंद कर दी, यानी काट दी। लिवरेज पे ट्रेड कर रहे थे ना। ट्रंप टैरिफ न्यूज़ के बाद लोगों ने पैनिक में अपना क्रिप्टो बेचना शुरू किया। 24 घंटों में बिटकॉइन लगभग $1,22,000 से गिरकर $1,13,000 तक आ गया। इथेरियम में भी सॉलिड गिरावट हुई। सबसे बड़ी लिक्विडेशन एक एक्सचेंज HTX पर हुई, जहां एक ट्रेड में $87 मिलियन का लॉस हो गया। टोटल मिलाकर मार्केट ने $10 बिलियन का लिक्विडेशन देखा, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश में से एक। यहाँ पर पता है, शायद हो सकता है कि कोई एक्सचेंज ही फेल हो गया हो इन सब कहानी से, बट उसका नाम अभी नहीं आया है। ये सब छोटे छोटे एक्सचेंज होते हैं बहुत सारे,
वक्त के हिसाब से पता चलेगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि भैया अभी ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, बट लॉन्ग टर्म में चीज़ें जैसे सुधरेंगी तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बट अभी कोई भी जल्दबाजी में क्रिप्टो में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बल्कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनका कॉइनडिसेक्स में मेरे साथ अकाउंट है उनको पता होगा कि हम लाइव ट्रेड प्रीमियम टेलीग्राम में ये सारी अपडेट देते हैं, यानी जैसे ही चीज़ें बदलेंगी, जैसे ही मौका मिलेगा, ये सब लाइव ट्रेड हो या कहते हैं प्रीमियम ग्रुप हो, हर चीज़ के सपोर्ट से हम आपको सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप मौका ना जाने दें क्रिप्टो का। कॉइनडिसेक्स में हमारे साथ अकाउंट ओपन करें, कमेंट में लिंक पिन कर दिया है, ओपन कर दीजिएगा तो हमारी टीम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगी और पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चाइना और इन जो अमेरिका का ये टैरिफ वॉर चल रहा है, इससे हमारे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ग्लोबल पे क्या असर पड़ेगा, क्रिप्टो पे की क्या कहानी है, सब मैंने क्लियर कर दी है। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में मामला गर्म है, जहाँ पे मार्केट में उठापटक रहेगी तो आप दूर से रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए, चीज़ों को स्टेबल होने दीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए कि मैं एसआईपी रोक दूँ, मैं पोर्टफोलियो बेच दूँ, ऐसी कोई गलती ना करना। सिर्फ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए अच्छे तरीके से, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके बाद से, कि भैया अपने हिंदुस्तान के डोमेस्टिक कंजप्शन पे फोकस करो, सबसे सुखी और चैन रहोगे। जहाँ पर सरकार ने जीएसटी घटाकर ऑटो सेक्टर को बूम कर दिया, आईटी सेक्टर हमारा देखो कितना गिरा था, एक अंडर वैल्यू के बाद वो चलना शुरू किया। तो दीज आर द थिंग जहाँ पर अगर पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाइड करके 5 साल का विजन लोगे दोस्तों, तो ये सब जितने भी पैनिक मोमेंट है ना, वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे और 5 साल के बाद कहोगे कि भाई ने कुछ अच्छी बात बोली थी। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।